नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशु जैन, हेड ऑफ पेन मेडिसिन, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में जिसको स्प्लैंक्निक नर्व आरएफए या सीलिएक प्लेक्सिस ब्लॉक कहते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर होता है अपर जीआई का, जैसे स्टमक का है, लीवर का है, गॉल ब्लैडर का है, इस तरह के जो कैंसर्स होते हैं उनको अपर एब्डोमेन में पेन होता है या ऊपर की तरफ पेन होता है उनको, और ये बैक में रेडिएट करता है। इधर से भी जा सकता है पीछे और इधर से भी पीछे जा सकता है। और ये इतना तेज दर्द होता है कि पेशेंट खा नहीं सकता, पेशेंट 24 घंटे दर्द में तड़पता है, पेशेंट सीधा लेट नहीं सकता। एक पेशेंट मेरे पास आया था जो 45 डेज से चेयर पे बैठा था। इसी तरह से जिन पेशेंट्स को क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस होती है, जैसे अल्कोहल के बाद हो जाती है या गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो जाती है, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट में फिर यहाँ पे पेन होता है जो पीछे की तरफ जाता है। इन पेशेंट्स में जो दर्द है वो नसों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। जैसे कैंसर के पेशेंट में वो नसों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और वो दर्द करती है। इसका इलाज दो तरीके से करा जाता है। एक तो दवाइयां देके इलाज करा जाता है। जब तक हम दवा देंगे, जो मॉर्फिन बेस्ड दवाएं होती हैं, चाहे वो सिंथेटिक मॉर्फिन है या ओरिजिनल मॉर्फिन है, उसके साथ कुछ न्यूरोपैथिक मेडिसिन है, देते रहेंगे तो पेन में रिलीफ रहेगा। और अगर दवा बंद कर देंगे तो दर्द फौरन वापस आ जाता है। और ऐसे 20 से 30% पेशेंट होते हैं जिनको दवा देने के बाद भी आराम नहीं आता या बहुत हाई डोज में मॉर्फिन देनी पड़ती है जिससे मॉर्फिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन पेन का अगर हम करना चाहें 1 से 3 साल, तो उसके लिए हम स्प्लैंक्निक नर्व आरएफए कर देते हैं। उस आरएफए में हम एक खास तरह के इलेक्ट्रोड से जो नर्व है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, स्प्लैंक्निक नर्व बोलते हैं उसको एब्लेट कर देते हैं या उसमें न्यूरोलिसिस कर देते हैं। न्यूरोलिसिस में हम अल्कोहल डालते हैं। जो अल्कोहल होता है उसका पेन रिलीफ थोड़े कम ड्यूरेशन का होता है, 3 to 6 मंथ, और थोड़ी सी उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा होती है। पर जो स्प्लैंक्निक नर्व आरएफए है उसमें पेन रिलीफ अप टू 3 years होता है और कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम है। हमने आजकल प्रैक्टिकली अब तक अपने क्लिनिकल लाइफ में कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट देखा नहीं है। तो जो भी पेशेंट पैनक्रियाज के पेन से हैं, जिनको बहुत तेज दर्द है, चाहे वो कैंसर का पेन हो या क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस से हो, और अपर एब्डोमेन पेन जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं रेडिएटिंग टू बैक, तो उन पेशेंट्स को इस दर्द से सफर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सीटिंग में डे केयर प्रोसीजर करके इस दर्द का इलाज करा जा सकता है और पेशेंट बहुत ही खुश रहते हैं। अभी हमने एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट था, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से। उसका ये प्रोसीजर किया और पेशेंट को कंप्लीट पेन रिलीफ है, जबकि उसको पहले 9 out of 10 पेन था। Where was the pain? I was having pain in the abdomen and it was going to the back, so yes. So what was your diagnosis? What are you suffering from? I'm suffering from diabetes and chronic pancreatitis. Okay. How severe was the pain? Before the procedure, the pain was about 9 out of 10. Okay. After procedure, today is the 10th day post procedure. How much relief did you get? Complete pain relief. Okay. No pain now? No pain at all. After the procedure, there's complete pain relief. अगर इस तरह का कोई भी दर्द हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे नंबर से। थैंक यू।